नमस्कार ट्रेडर्स। आज है सैटरडे शनिवार और आज हम करेंगे निफ्टी 50 का वीकली एनालिसिस। तो देखते हैं निफ्टी 50 का वीकली चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा अभी पिछले हफ्ते का स्विंग हाई था, ये 24,590। तो ये स्विंग हाई था और मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि हमें एक डीप चाहिए, बाय ऑन डीप करेंगे। जैसे ही हमें यहाँ से एक डीप मिलता है और यहाँ से ऊपर मार्केट जब जाता है तो हम बाइंग की साइड पे बैठेंगे, एक हमारा ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। मैं कब से निफ्टी का एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ। यहाँ से जो ये ऊपर गया है सीधा, तो मुझे लगता था 50% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए और फिर यहाँ से कंटिन्यूशन होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन निफ्टी ऐसे ही खींची ऊपर चली जा रही है। ये जो मूव हो रहा है निफ्टी में, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हाँ, हालांकि निफ्टी बहुत बुलिश है, बायर जबरदस्त स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो मूव एक तरफा हो रहा है, इसका रिट्रेसमेंट लेके जाना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरे एनालिसिस का एक भाग है। निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक गई और ये जो पुल बैक दिया है, एक रेड कैंडल बनी, ये 30% का भी रिट्रेसमेंट नहीं है। तो विदाउट रिट्रेसमेंट निफ्टी ऊपर भागी जा रही है। तो ये कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। मेरा एनालिसिस ऐसा है, मैं जो देख रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये निफ्टी ऊपर जा रही है वैसे ही ये वापस आ सकती है। ऐसा हो सकता है, एक क्या बोलेंगे उसको, शक्यता। तो ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। अगर ऐसे ही जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई इसको तोड़ के ऊपर जाएगी। देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए तो यही हाई है, एक हमारा यही 24,590, ये हमारा स्विंग हाई है। और हमें एक स्विंग लो भी यहाँ पे मिल गया है अभी, जो कि है 23,935। ये हमारा स्विंग लो है और ये हमारा स्विंग हाई है। पिछले वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने बार बार कहा था कि हमें एक लोअर हाई चाहिए, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर। लेकिन सॉरी दोस्तों, लोअर हाई में हमें एक हाइयर लो चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमें एक हाइयर हाई मिल गया है। तो हमें एक लोअर लो चाहिए था, जो कि यहाँ पे अभी 23,935 पे हाइयर लो, सॉरी हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो मिल चुका है। तो आगे क्या? तो आगे जैसे कि ये जो हमारा स्विंग हाई था, इसको निफ्टी 50 ने हफ्ते की कैंडल ऊपर क्लोज देके एक बहुत बढ़िया काम किया है कि स्विंग को ब्रेक कर दिया है और हमारा हाइयर लो एक यहाँ पे कंफर्म हो गया है। तो अब अगले हफ्ते में ये इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी हाई लगा है, इसको, इस हाई को, ये जो आने वाला सोमवार के दिन से जो हफ्ता होगा, इसी हफ्ते में इस हाई को टच करना, क्रॉस करना, ब्रेक करना, कुछ भी को, इस हाई को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्लैट ओपन के ऊपर जाए, ऐसे ऊपर जाए चलेगा, इसको क्रॉस करके नीचे आके क्लोज कैंडल करे तो भी चलेगा, या फिर गैप अप ओपन हो के इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर दे तो भी चलेगा, लेकिन इसको टच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25,116 ये जो प्राइस है, इसको अगले हफ्ते जो वीक होगा, जो सोमवार को चालू होगा, वहां से इस हाई को टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको विदाउट टच करके अगले हफ्ते की कैंडल इस लो के नीचे आके क्लोज होती है, जो कि लेवल है 25,000, सॉरी 24,590, इसके नीचे क्लोज होती है, तो हमारा ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। निफ्टी यहाँ से फिर बॉटम बॉटम की तरफ यहाँ तक आ सकती है और इसको अगर क्रॉस करके नीचे एक कैंडल क्लोज करती है तो हमारा ये ट्रेंड भी शिफ्ट या चेंज हो सकता है। लेकिन देखते हैं, मार्केट बहुत बुलिश है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वापस आएगा। ये सीधा ही ऐसे ही ऊपर जाना चाहता है विदाउट रिट्रेसमेंट, वो भी। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जाता है यहाँ से। इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, जो अभी हमारा ऑल टाइम हाई है, ये हमारे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। इसके बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हफ्ते के चार्ट पर मुझे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस हाई को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डायरेक्ट वाली लाइन है 25,116, इसको ब्रेक करना, टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते में। तो एक बार इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो चलेगा, लेकिन हमारा सेटअप यही है, बाय ऑन डिप। हमें जैसे एक बहुत बड़ा डिप मिलेगा वहाँ पे हम बाइंग की प्लानिंग करेंगे। अभी तो मैं कौन से भी ट्रेड में नहीं हूँ, स्विंग के ट्रेड में। तो देखते हैं, और अगर इस हाई को विदाउट टच करके नीचे क्लोज होता है तो हम इस डाउन साइड के 50% का रिटर्न और डाउन साइड के 23,935 को टेस्ट भी कर सकता है मार्केट। देखते हैं अगले हफ्ते में क्या होता है। और दूसरी बहुत एक इंपॉर्टेंट एक बात कहूँगा आपको, एक यहाँ पे एक और एक लेवल है, जो कि है 24,733। एक मिनट में मार्क करता हूँ यहाँ पे, इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ और इसका 24,733, एक मिनट मार्क करता हूँ, 24,733, ओके, ये मैंने नोट कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ आपको, ध्यान में रखिए। ये जो लेवल है 24,733, अगर सोमवार के दिन की कैंडल, आने वाला जो सोमवार का दिन है, जो हफ्ते का पहला दिन है, अगर सोमवार की कैंडल अगर इसके ऊपर ही क्लोज रहती है तो अगले पूरे हफ्ते के लिए हमारा मार्केट इसी लेवल के ऊपर सस्टेन रहेगा। चाहे वो ऊपर 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 ही जाएगा या फिर यहाँ पे साइडवेज रहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके नीचे नहीं आएगा। अगर सोमवार की कैंडल
इसके ऊपर ही 24,733 के ऊपर अगर क्लोजिंग रहती है तो अगर मान लो सोमवार की ही कैंडल यहाँ कहीं पर भी ओपन होके यहाँ इसके नीचे अगर क्लोज देती है तो कुछ या इसके नीचे क्लोज देती है तो अगले पूरे हफ्ते के लिए हमारा मार्केट इसी लेवल के नीचे 24,733 के नीचे ही रहेगा। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, जो कि सोमवार की एक दिन की कैंडल हमें क्या करेगी, दिखाएगी कि मार्केट कहाँ पे रहेगा, नीचे या ऊपर। तो 24,733 लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है सोमवार का तो ऊपर मार्केट, नीचे क्लोजिंग मिलती है तो नीचे मार्केट रहेगा। तो अगर नीचे मिलती है तो रिट्रेसमेंट के प्लान हम करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते का जो कैंडल होगा 25,116 को क्रॉस करना, टच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, देखते हैं, अगर कुछ मुझे कुछ नया अपडेट अगर बताना होगा तो मैं और एक वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर कुछ रह गया होगा तो अभी फिलहाल के लिए हमारा हाई यही है, ब्लू लाइन में 24,590 हमारा हायर लो है, 23,935, ये दोनों इंटैक्ट है, जिसको ब्रेक किया है। अभी हमारा नया हायर हाई कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कहाँ पे मिलता है देखते हैं। अभी ये हाई है, अभी नया हाई लगेगा तो यहाँ पे कहाँ पे मिलता है देखेंगे। ठीक है, होने के बाद बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।